हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछले कई वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत अलग अलग कौशलों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम दृष्टांत कौशल के ऊपर चर्चा करेंगे। आपसे एक बात यह कहना ज़रूरी है कि वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि हमने सबसे आखिरी में इसमें लेसन प्लान कैसे बनाया जाए वह भी विस्तृत रूप से बताया है। तो आइए देखते हैं हम दृष्टांत कौशल, जिसे स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इलिस्ट्रेशन का मतलब होता क्या है। तो इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है आरेखन, आरेख या चित्रों के द्वारा समझाने की प्रक्रिया। चित्रों, उदाहरणों के द्वारा अपने विचार बिंदु पाठ्य वस्तु को विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट करना या उन्हें समझाने की प्रक्रिया को ही दृष्टांत कौशल कहते हैं। इसीलिए इस कौशल को कहीं न कहीं व्याख्या कौशल के रूप में भी जाना जाता है। कक्षा में जटिल संदर्भ, संप्रत्यय, नियम, विचारों को सरल भाषा में विद्यार्थियों को समझाया जाता है। इसके लिए शिक्षक द्वारा दृष्टांत कौशल का उपयोग किया जाता है। उदाहरणों की सहायता से दृष्टांत देने का कार्य दो प्रकार से होता है, मतलब दो प्रकार से दृष्टांत दिए जाते हैं। सबसे पहला शाब्दिक या मौखिक रूप में, जैसे तुलना करना, घटना या कहानी सुनाना। तो दूसरा अशाब्दिक रूप से, जैसे वस्तुएं, मॉडल, चित्र, चार्ट, रेखाचित्र, मानचित्र, नमूने आदि का प्रदर्शन करना। उदाहरणों के भली भांति प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि एक अध्यापक इस कार्य को एक कौशल के रूप में अर्जित करे। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि दृष्टांत कौशल किसी अमूर्त विचार, संप्रत्यय अथवा नियम को समझाने और उसका उपयोग करने के लिए एक अध्यापक के द्वारा अपनाई गई वह कला अथवा तकनीकी है, जिसके द्वारा उसे समुचित उदाहरणों के चयन, उनके दृष्टांत के रूप में प्रयोग करने और उनके द्वारा अपने विद्यार्थियों को वांछित निष्कर्ष तक पहुंचाने में सफलता मिलती है या सहायता मिलती है। अब हम देखते हैं दृष्टांत कौशल के घटक कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल। सबसे पहला है सार्थक उदाहरणों का निर्माण, जिसे कहा जाएगा फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा RE। किसी उदाहरणों को सार्थक तभी समझा जा सकता है जब वह पढ़ाए जा रहे संप्रत्यय नियम के लिए एक अच्छा दृष्टांत सिद्ध हो सके और उसकी सहायता से उसे संप्रत्यय को ठीक प्रकार से समझाया जा सके। उसके बाद दूसरा घटक है सरल उदाहरणों का निर्माण, फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा SE। सरल उदाहरणों से तात्पर्य उन उदाहरणों से है जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और उनकी परिपक्वता स्तर से मेल खाते हैं। उसके बाद में तीसरा घटक है रोचक उदाहरणों का निर्माण, जिसे कहेंगे फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा IE। इसके अंतर्गत एक उदाहरण को रोचक तभी कहा जा सकता है जब वह किसी विचार, संप्रत्यय, नियम को ठीक प्रकार से समझाने के लिए वह उदाहरण विद्यार्थियों की रुचि, ज्ञान और जिज्ञासा को आकर्षित कर सके, उसे बराबर बनाए रखने में सहायता कर सके। विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार के उदाहरण रोचक होंगे, यह उनकी आयु, परिपक्वता और पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है। कोई अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में रोचक उदाहरणों का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका अनुमान हम विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार और कक्षा में समग्र वातावरण और अनुशासन से हम आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद में अगला घटक आता है आगमन उपागम का प्रयोग।
जिसे कहेंगे यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा IA। किसी संप्रत्यय को समझाना या किसी नियम और सिद्धांत की स्थापना करना, मतलब किसी विशेष तथ्यों या घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों, नियमों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाकर समझाया जा सकता है, मतलब जो उन्हें पता है उसी के ऊपर आधारित जो उन्हें चीज़ें नहीं पता है उस ओर उन्हें ले जाया जा सकता है और उनका ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में अगला घटक है निगमन उपागम का प्रयोग, जिसे कहेंगे यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा DA। इसमें जो परिभाषा, सामान्य नियम, सूत्र दिए होते हैं उन्हें ही सत्य मानकर विशिष्ट उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू किया जाता है। मतलब स्थापित नियम और सिद्धांतों को प्रयोग में लाना निगमन उपागम के द्वारा किया जा सकता है। इसमें जो पहले से नियम या सिद्धांत स्थापित होते हैं उसी के आधार पर विद्यार्थियों को समझाया जाता है। उसके बाद में अगला घटक है विद्यार्थियों का सहभाग, जिसे कहेंगे पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा PI। हम जो भी पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह विद्यार्थियों को कितनी मात्रा में समझ में आ रही है, इसके लिए समय समय पर उनका सहयोग लेना आवश्यक होता है। आइए अब हम देखते हैं कि दृष्टांत कौशल की एक पाठ योजना बनती कैसे है और उसमें घटकों का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। ये देखिए, हमने पहले भी आपको बोला था कि पाठ योजना जो होती है एक कौशल की 3 पाठ योजनाएं बनती हैं। इस और तीसरी पाठ योजना में दृष्टांत मतलब दक्षता प्राप्त करना ऐसा होता है। तो यहाँ पर दृष्टांत कौशल के ऊपर की पाठ योजना हम देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे उद्देश्य में दृष्टांत कौशल में दक्षता प्राप्त करना लिखा गया है। बाकी की जो इसके पहले की जो पाठ योजनाएं होती है उसमें दृष्टांत कौशल में दृष्टांत कौशल का अभ्यास करना ऐसा लिखा होता है। ऊपर की वही चीज़ें सारी नॉर्मल है, छात्राध्यापिका का नाम, महाविद्यालय का नाम, विषय, दिनांक, समय, ये सारी चीज़ें जैसे हम पहले भी आपको बताते आए हैं वो सारी की सारी इसमें भी वही की वही लिखनी है। फिर देखिए उसके बाद में जो आता है, उसके बाद में हमारा कॉलम आता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 3 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम को बोला जाता है छात्राध्यापिका का व्यवहार, दूसरे को कॉलम को बोला जाता है विद्यार्थियों का व्यवहार और तीसरे को बोला जाता है घटक। घटक का मतलब ये होता है कि जो भी इस स्किल के हमने ऊपर घटक देखे, कंपोनेंट्स देखे, उसका हमें यूज़ करना है, कहाँ पर कैसे उसका वापर करना है ये हमें बताना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट यूज़ हुआ है वो SE ये कंपोनेंट यूज़ हुआ है। अब इसमें ये जो SE है, ये इस SE का फुल फॉर्म होता है सिंपल एग्जाम्पल, फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल, मतलब सरल उदाहरणों का निर्माण करना। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर SE क्यों लगा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो छात्राध्यापिका है उसने ये पूछा है कि बच्चों इस दिनचर्या या नियम के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। अब सिंपल एग्जाम्पल मतलब पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, तो बच्चों को पूर्व ज्ञान उनका ये है कि दिनचर्या ये एक नियमित चलती है, मतलब ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये प्रस्तावित होती है, नियमित चलती है, उससे ये पूर्व ज्ञान है। इसी के आधार पर उन्होंने यहाँ पर उसका आंसर दिया है अनुशासन या नियम। जिस तरीके से हम स्कूल में जाते हैं एक अनुशासन बना हुआ होता है, उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पर आया है। और फिर उसी को जो शिक्षिका है उस शिक्षिका ने उसी को आज आगे बढ़ाया हुआ है, जैसे कि जी हाँ अनुशासन। तो बच्चों आज हम इसी पर आधारित अनुशासन इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। मतलब यहाँ पर उसने पहले बच्चों से उनके पूर्व ज्ञान पर जो चीज़ आधारित थी, उन्हें जो पता था उससे निकाला और उसके बाद में वो जो टॉपिक पढ़ाने वाली है उसके बारे में बताया। उसी प्रकार से उसने सेकंड कंपोनेंट जो है SE वही यूज़ किया है। यहाँ पर भी जो प्रश्न उसने पूछी है वो प्रश्न उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, उन्हें उस बारे में पता है। मतलब सूर्य प्रातः निकलना छोड़ दे, तारे रात में निकलना बंद कर दे तो क्या होगा, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें पता है। तो इसके आधार पर उन्हें जो चीज़ पता है उसका आंसर दिया है, इसीलिए यहाँ पर SE का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में
उसने जो अगला कंपोनेंट यूज़ किया है वो है RE मतलब रिलेवेंट एग्जाम्पल। रिलेवेंट एग्जाम्पल का तात्पर्य होता है कि ऐसे एग्जाम्पल जो कि पहले से ही स्थापित होते हैं, मतलब सार्थक उदाहरण होते हैं, पहले से ही स्थापित होते हैं, उसमें हमें कोई नया नियम या नई चीज़ स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर RE इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रतिदिन सूर्य का प्रातः निकलना व चंद्रमा का रात में आना, यह क्या कहलाएगा, मतलब ये एक स्थापित है, होता ही है, ये होने ही वाली चीज़ है, ये सभी को पता है, इसीलिए यहाँ पर RE का प्रयोग किया गया है। ऊपर SE का प्रयोग इसलिए किया गया था कि वहाँ पे बच्चों को पूर्व ज्ञान था और उसमें हम बदल भी कर सकते थे, और यहाँ पर RE का उपयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर स्थापित नियम है। उसके बाद में अगला कंपोनेंट यूज़ हुआ है EI जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का मतलब होता है EI का रोचक उदाहरणों का निर्माण करना या इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। अब ऐसे एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए बच्चों को या उनके सामने रखने चाहिए जिसमें रोचकता हो, जिससे कि वह हमारे पाठ की ओर आकर्षित हो सके। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जो प्राकृतिक नियमों से अनुशासन में बने होते हैं, मतलब प्राकृतिक नियमों से अनुशासन में बने होते हैं, यहाँ एक रोचकता निर्माण हो चुकी है और मतलब एक रोचक एग्जाम्पल आया है जिसमें उन्हें और इंटरेस्ट आ रहा है, और यहाँ पर उन्होंने इसीलिए दिन रात बोला गया और इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है EI। अब उसके बाद में उन्होंने जो कंपोनेंट यूज़ किया है वो है DA का मतलब है निगमन उपागम का प्रयोग, डिडक्टिव अप्रोच। इसमें के अंतर्गत जो कुछ भी नियम होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, जो उन्हें ही सत्य माना जाता है और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट उदाहरणों को लिया जाता है या विशिष्ट परिस्थिति बनाई जाती है। तो यहाँ पर मतलब जी हाँ सही उत्तर है आगे, मतलब वो जो भी चीज़ें बोल रहे हैं विद्यार्थी वहाँ ऊपर दिन रात बोला है उन्हीं को आगे बढ़ाना है, मतलब जो सामान्य नियम है उन्हीं पर से और आगे उन्हें एग्जाम्पल्स देने, इसलिए यहाँ पर DA का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में आगे फिर से DA का प्रयोग हुआ है, वही ऋतुओं का बदलना, मतलब यहाँ पर उन्होंने सही जवाब दिया है, उसके बावजूद और अगली उनसे चीज़ निकाली जा रही है जो उन्हें पता है, जैसे ग्रहों का बदलना, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर DA का प्रयोग किया गया है। उसी के साथ साथ में आगे चल के जो उन्होंने घटक प्रयोग किया है वो है IA मतलब इंडक्टिव अप्रोच, आगमन उपागम का प्रयोग। अब ये जो आगमन उपागम के जो प्रयोग होता है इसके अंतर्गत या इसका नियम, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी हमारी जो कंसेप्ट होती है उसको समझाने के लिए या किसी नियम और सिद्धांत को स्थापित या करना या निर्माण करना होता है, मतलब कोई भी हम एक विशिष्ट तथ्य दे सकते हैं, घटनाओं का निरीक्षण हम कर सकते हैं और फिर उनका विश्लेषण करने के बाद में हम उसी के आधार पर नए नियमों या सिद्धांतों का स्थापन कर सकते हैं या उसमें निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये IA का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिए SE और PI का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि एक समय में दो कंपोनेंट भी यूज़ हो सकते हैं, एक ही बार में दो कंपोनेंट हमारे आसानी से यूज़ हो सकते हैं। सिंपल एग्जांपल का ऊपर प्रयोग किया गया है। उसके बाद में PI का प्रयोग किया गया है। PI का मतलब जो भी विद्यार्थी हैं उनका सहभाग लिया गया है, पीपल इन्वॉल्वमेंट ली गई है, विद्यार्थियों का सहभाग लिया गया है, यहाँ पर उन्होंने दिया है, इसीलिए यहाँ पर PI का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अगला जो उपयोग किया गया है वो है EI का, मतलब वही रोचक उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से देखिए सारे के सारे कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं। बस आपको यही, हमने पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी हमने यही बात बताई है कि आप एक जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट को पूरी की पूरी पाठ्य योजना में एक से भी ज़्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भी आप वहाँ पर वापरेंगे उसका वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से ये पूरी की पूरी दृष्टांत कौशल की पाठ्य योजना बनती है। एक बात ध्यान देना है, जो विद्यार्थियों का व्यवहार है उस विद्यार्थियों के व्यवहार में विद्यार्थी उस समय क्या कर रहे हैं ये भी हमें बताना ज़रूर होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा कॉलम होता है उसमें भी हमें भरना होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखनी होती है। और उसके बाद में देखिए अगला घटक है
अगला आता है आपकी अवलोकन तालिका। पूरी लेसन में, पूरी पाठ्य योजना में कौन सा कंपोनेंट कितने बार यूज़ किया गया है, पहले उसकी आवृत्ति निकाली गई है, फिर उसकी कुल संख्या बताई गई है और फिर उसके बाद में उसका टोटल किया गया है। देखिए उसका टोटल किया गया है और फिर बाद में आपकी वही सेम चीज़ कि दोनों के हस्ताक्षर आते हैं, छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर और निरीक्षक के हस्ताक्षर। उसी तरीके से देखो ये इंग्लिश मीडियम की भी बनी हुई है पाठ्य योजना, इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, वही कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं। इसमें एक बात ये ध्यान देनी है कि ये जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई कंपोनेंट्स जहाँ पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर आप जैसा पढ़ा रहे हैं, जो भी आपकी चीज़ कंपोनेंट वहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में सारे के सारे कंपोनेंट का प्रयोग होना चाहिए। ये देखिए पूरी की पूरी पाठ्य योजना देखिए इस तरीके से बनी है। बस इस पाठ्य योजना में आपको जो विद्यार्थी होते हैं उनका भी सहयोग लेना ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद में यह आपकी आती है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में जितनी आपके जो भी कंपोनेंट्स से जितनी बार यूज़ किए गए वो सारी चीज़ें आती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिले। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले कौशल के साथ। धन्यवाद।